हेलो दोस्तों, मैं हूं साकिब और आप सुन रहे हैं रात का सफर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी शिकायत है। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, आपके लिए ये सिर्फ एक वीडियो है, लेकिन मेरे लिए आप लोगों तक ये सच्ची और डरावनी कहानियां पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और रात का सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ सुमेरा दीदी ने बताई है, जो सोपोर की रहने वाली है। मैं अपने चैनल पर वही कहानियां लेकर आता हूं जो मुझे असली जिंदगी में लोगों से सुनने को मिलती हैं। ये कोई नकली कहानी नहीं है और न ही इंटरनेट या चैट जीपीटी से ली गई है। जो वाकया मुझे बताया जाता है, मैं वही कहानी आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। सुमेरा दीदी ने मुझे जो वाकया बताया, आज वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए अब इस कहानी को सुमेरा दीदी के नजरिए से सुनते हैं। सोपोर में मेरी नानी का घर एक पुराने कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ था। नानी हमेशा कहती थी, मगरिब के बाद उस तरफ मत जाना बेटा, वहां एक पुरानी मस्जिद है जहां 40 साल से कोई नमाज नहीं पढ़ी गई। मैं हंसती थी। मेरा नाम सुमेरा है, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूं, मुझे किस बात का डर। पिछले महीने नानी की तबीयत अचानक खराब हो गई। रात के 11 बजे उन्हें तेज बुखार आ गया। दवा के लिए इमरान चाचा के पास जाना था। उनका घर उसी कब्रिस्तान वाली मस्जिद के पास था। अम्मू ने कहा, रुक जा, सुबह चली जाना। लेकिन मैं जिद्दी थी। मैंने चादर ली, हाथ में तस्बीह पकड़ी और बिस्मिल्लाह पढ़कर घर से निकल गई। कब्रिस्तान में इतना सन्नाटा था कि मेरे जूतों की आवाज भी गूंज रही थी। सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मस्जिद की मीनार चांदनी में साफ दिखाई दे रही थी। उस मस्जिद की सारी खिड़कियां बंद और अंधेरी थीं। मैं तेजी से चल रही थी कि अचानक पीछे से अजान की आवाज आई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लेकिन रात के 11 बजे थे। अजान तो फज्र के वक्त होती है ना। मैं वहीं जम गई। आवाज मस्जिद के अंदर से आ रही थी। एक औरत की आवाज थी, बहुत धीमी, बहुत थकी हुई। हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पीछे मुड़कर भागना चाहती थी, तभी मस्जिद का भारी लकड़ी का दरवाजा छर्रर की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ मिट्टी का एक दिया जल रहा था। फर्श पर एक बुजुर्ग औरत सजदे में थी, सफेद बुर्का पहने हुए। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने बिना मुड़े कहा, सुमेरा बेटी, आज फिर देर कर दी तुमने, नमाज कजा हो जाएगी। अपना नाम सुनकर मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए। मैं उसे जानती तक नहीं थी। आप कौन हैं? मेरी आवाज कांप रही थी। वह औरत धीरे धीरे उठी। उसका चेहरा बुर्के से ढका हुआ था। बुर्के के अंदर से सिर्फ भारी सांसों की आवाज आ रही थी। फिर उसने कहा, मैं इसी मस्जिद की पहली मुअज्जिन हूं। 40 साल से यहां अजान देती हूं। कोई सुनता नहीं, सिर्फ तुम सुनती हो। मेरे हाथ से तस्बीह गिर गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, झूठ, औरत अजान कैसे दे सकती है? उसने हल्का सा हंसकर कहा, जब दुनिया सो जाती है तो अल्लाह के घर का दरवाजा खुला रहता है। जो तन्हा होता है उसी को बुलाया जाता है। तभी मस्जिद के बाहर से कदमों की आवाज आने लगी। छप छप छप। बहुत सारे पैरों की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जुलूस आ रहा हो। वह औरत बोली, देखो, नमाजी आ गए, आज तुम्हें इमामत करनी है। मैंने डरते डरते दरवाजे से बाहर झांका। कब्रिस्तान की कब्रों से सफेद धुंध उठ रही थी और उस धुंध के बीच सफेद कफन पहने लोग खड़े थे, एक कतार में। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ खाली जगह थी। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी रुक जाएगा। मैं अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए पलटी और वहां से भागने लगी। पीछे से उस औरत की आवाज तीर की तरह मेरे कानों में पड़ी, नमाज अधूरी छोड़कर मत जाओ सुमेरा, वरना तुम भी यहीं रह जाओगी हमेशा के लिए। मैं सांस फुलाते हुए इमरान चाचा के घर पहुंची। मैंने दरवाजा इतनी जोर से खटखटाया कि मेरा हाथ दर्द करने लगा। चाचा ने दरवाजा खोला। मुझे देखते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। बेटी, इतनी रात को क्या हुआ? मैंने कांपते हुए कहा। मुझे मस्जिद से आवाज आई। एक औरत थी और बहुत सारे लोग भी थे। चाचा का चेहरा और सफेद हो गया।
उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद किया और कुरान की एक आयत पढ़ी। फिर धीमी आवाज में बोले, बेटा, 40 साल पहले यहां एक बेवा औरत रहती थी। न कोई रिश्तेदार था, न कोई औलाद। बस दिन रात इसी मस्जिद की सफाई करती थी और अजान देती थी। लोग उसे पागल कहते थे। मैं खामोश होकर उनकी बात सुनती रही। चाचा ने आगे कहा, एक सर्द रात नमाज पढ़ते पढ़ते सजदे में ही उसकी रूह निकल गई। कोई उसका जनाजा पढ़ाने भी नहीं आया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। चाचा ने मेरे हाथ पर दम किया और पानी के छींटे देते हुए कहा, उसका मकसद बुरा नहीं है। वह चाहती है कि लोग अल्लाह को याद रखें, लेकिन उसके साथ जो नमाजी आते हैं वो इस दुनिया के नहीं हैं। वो कब्रिस्तान वाले हैं। जो नमाज अधूरी छोड़ दे वो उन्हीं में शामिल हो जाता है। उस रात के बाद मैंने कसम खाई कि मगरिब के बाद उस तरफ का रुख भी नहीं करूंगी। लेकिन 3 दिन बाद रात के ठीक 11 बजे मेरे कमरे की खिड़की के शीशे पर आवाज आई, टक टक। मैंने डरते डरते पर्दा हटाया। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ चांदनी। तभी बहुत धीमी अजान की आवाज आई, सीधे मेरे कानों में, हैया अलल सलाह, सुमेरा, हैया अलल फलाह। मैं डरते हुए उठी, वुजू किया, जायनमाज बिछाई और 2 रकत नफल नमाज पढ़ी। नमाज खत्म करते ही खिड़की से एक ठंडी हवा अंदर आई और उसके साथ एक बुजुर्ग औरत की आवाज सुनाई दी। लेकिन इस बार वह रो नहीं रही थी, वह मुझे दुआ दे रही थी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटी, तुमने मेरी अधूरी नमाज मुकम्मल कर दी। उसके बाद से मुझे कभी अजान की वह आवाज नहीं सुनाई दी। नानी कहती हैं कि उस बुजुर्ग औरत की रूह को सुकून मिल गया। लेकिन अब भी जब कभी रात को देर हो जाती है तो मैं जानबूझकर 2 रकत नफल नमाज पढ़ लेती हूं। पता नहीं, शायद कोई और भी इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल रात का सफर को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाने की हिम्मत देता है। जल्द मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और याद रखिए, रात में अकेले सफर करने से पहले एक बार पीछे झर